हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी कैरियर। स्टडी कैरियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारी इंडियन ज्योग्राफी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसके 10 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये इसका 11th पार्ट है फ्रेंड्स। तो इस सीरीज में हम लोग विभिन्न एग्जामों में जो इंडियन ज्योग्राफी के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने भारत की नदियों के बारे में चर्चा की थी। तो आज का वीडियो भी फ्रेंड्स हमारी नदियों के बारे में ही है। आज हम और जो भी अन्य नदियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। किस वाइज फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसर बेस्ड में अपन चर्चा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी है जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, भारत में निम्नलिखित नदियां जो नीचे नदी लिखी गई हैं, इसमें से कौन सी है जो हिमालय को सभी हिमालय की जो श्रेणी है उसको काटती है। ऑप्शन क्या क्या दिया है, रावी, सतलज, ब्यास और चेनाब। तो फ्रेंड्स, जो हिमालय के सभी श्रेणियों को काटते हुए प्रवाहित होती है नदी वो है सतलज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सतलज। देखिए, सतलज नदी जो है वो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटते हुए गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज का निर्माण करते हुए आगे बहती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस में अवस्थित है। मतलब दूध गंगा नदी कहाँ है, किस राज्य में है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब और डी पश्चिम बंगाल। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर। देखिए, दूध गंगा नामक नदियां हैं जो वो 3 राज्यों में स्थित है। 3 राज्यों में कौन कौन सा, एक हो गया जम्मू कश्मीर, दूसरा है उत्तराखंड, क्या फ्रेंड्स, उत्तराखंड, और तीसरा है महाराष्ट्र। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर अपने ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया है, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी में दिया महानदी, कृष्णा तथा कावेरी। ऑप्शन सी में दिया लूनी, नर्मदा तथा ताप्ती। और ऑप्शन डी में दिया दोनों ए और बी, मतलब ए और बी दोनों। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। क्यों फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है और गोदावरी नदी, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके साथ साथ महानदी भी है, कृष्णा भी और कावेरी है। ये भी नदियां कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और फ्रेंड्स, लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी जो है कच्छ का रण है वहाँ पे सूख जाती है। और नर्मदा और ताप्ती की बात करें तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में। ओके फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पूछ रहा है नहीं है नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है नहीं है। कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। आपके ऑप्शन दे रहा है भीमा, डॉन, तेल और तुंगभद्रा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तेल नदी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तेल नदी। तेल नदी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, बल्कि ये किसकी सहायक नदी है फ्रेंड्स, ये है महानदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, महानदी की। ओके फ्रेंड्स, देखिए कृष्णा नदी की सहायक नदियों में कौन कौन सी हो गई, भीमा, डॉन, तुंगभद्रा तो हो ही गई। उसके साथ है कोयना, वर्णा, पंचगंगा, घाट प्रभा। इस तरीके से इसकी और अन्य क्या है, सहायक नदियां किसकी, कृष्णा की। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हगरी जो है, हगरी नदी वो किसकी
सहायक नदी है। क्या पूछ रहा आपसे? अब आपसे पूछ रहा कि हंगरी नदी को बताइए वो किसकी सहायक नदी है। किसकी है? भीमा की है, गोदावरी की है, कृष्णा की है या तुंगभद्रा की है? तो फ्रेंड्स हंगरी नदी की बात करें तो देखिए हंगरी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? ये निकलती है फ्रेंड्स कहाँ से? पश्चिमी घाट से। कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट से निकल के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कहाँ? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, मतलब अब प्रेजेंट में तेलंगाना। क्या फ्रेंड्स? प्रेजेंट में तेलंगाना में प्रवाहित होते हुए किस में मिल जाती है? ये तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, कौन सी नदी? हंगरी नदी। कौन सी? हंगरी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? मतलब सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन दिया आपका अनूपपुर जिले के अमरकंटक से, या शहडोल जिले में बाणगंगा से, या फिर बिलासपुर जिले में सोन बछरवार से, या फिर मंडला के पठार से। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया भी था कि अमरकंटक से, अनूपपुर जिले के अमरकंटक से ही दो नदियाँ निकलती हैं, एक सोन और दूसरी नर्मदा। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनूपपुर जिले के अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है सोन नदी? अमरकंटक से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए। कौन कौन सी? एक किशन गंगा, दूसरी गंगा, तीसरी वेणगंगा, चौथी पेन गंगा। ओके फ्रेंड्स, किशन गंगा, गंगा, वेणगंगा और पेन गंगा। अब इसको बाद अब देखिए क्वेश्चन कहता क्या है। अब कह रहा है इन नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थापन करना है। उत्तर से दक्षिण लगाना अपन को। किस तरीके से लगाना? उत्तर से दक्षिण में। तो अपने ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर सी 2 1 4 3 और ऑप्शन नंबर डी है 1 2 4 3। देखिए फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले आती है किशन गंगा। कौन सी आती है? किशन गंगा। ओके फ्रेंड्स, किशन गंगा। फिर आती है फ्रेंड्स गंगा नदी, फिर आती है वेन गंगा, फिर आती है पेन गंगा। क्या आती है? फिर पेन गंगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से अपना आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। क्या आंसर हो जाएगा इसका सही? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? देखिए अब ऑप्शन में दे रहा है आपको केवल व्यास और चेनाब, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है केवल व्यास और रावी, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है चेनाब, रावी और सतलज, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रहा है? व्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना। तो फ्रेंड देखिए, जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं ये सभी नदियां हैं। कौन कौन सी? व्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना। ये पूरी नदियां कहाँ से बहती हैं? हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। ओके फ्रेंड्स, यमुना नदी की बात करें तो हल्का सा पार्ट है जो यमुना नदी हल्की सी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे के जो कूट दिया है उसको उपयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है आपका? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन में ए नंबर में क्या दिया है? बिष्ट दोआब। क्या दिया है? बिष्ट दोआब। ऑप्शन नंबर बी में दिया है बारी दोआब, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रचना दोआब और ऑप्शन नंबर डी में दिया है चाच दोआब। जच भी बोलते हैं इसको, चाच दोआब बोलते हैं। फ्रेंड्स अब देखिए, अभी आपको बताना किन नदियों के बीच में ये दोआब बनता है। तो ए 1 नंबर में दिया है रावी और चेनाब, बी में दिया है रावी और ब्यास, सी में दिया ब्यास और सतलज और डी में दिया चेनाब तथा झेलम के मध्य। अब देखिए, और अपने ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? ऑप्शन दिया 3 2 1 4, 3 2 1 4, फिर दिया 1 2 3 4, 4 3 2 1 और 1 4 3 2। देखिए फ्रेंड्स, अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बिष्ट दोआब की बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं? बिष्ट दोआब। बिष्ट दोआब किस और किस नदी के बीच बनता है? बिष्ट दोआब बनता है ब्यास और सतलज। ब्यास और सतलज। तो ए का हो गया कितना फ्रेंड्स? 3। ए का क्या हो गया?
3। अब बारी दोआब की बात करें, किसकी बात करें, बारी दोआब, तो बारी दोआब बनता है रावी तथा ब्यास से। किससे बनता है, रावी तथा ब्यास से। तो हो गया कितना, बी का 2। नेक्स्ट बात करें रचना दोआब, किसके फ्रेंड्स, रचना दोआब किससे बनता है, रावी तथा चेनाब से। कहाँ फ्रेंड्स, रावी तथा चेनाब से, तो सी का हो गया 1। और चाच दोआब की बात करें तो किससे बनता है, चेनाब तथा झेलम से, तो डी का हो गया 4। तो 3 2 1 4, अपना सही आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स, 3 2 1 4। तो देखिए फ्रेंड्स 3 2 1 4 कहाँ है, 3 2 1 4, ये देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए में है 3 2 1 4। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अपन से, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है। मतलब दामोदर नदी से निकाली गई नहर कौन सी है। तो ऑप्शन में आपको दिया सरहिंद नहर, एडन नहर, बिष्ट दोआब नहर और ईस्टर्न ग्रे नहर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, एडन नहर। क्या हो जाएगा, एडन नहर। ओके फ्रेंड्स, देखिए एडन नहर की बात करें तो ये 1938 में निकाली गई थी, किससे, दामोदर नदी से। 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी और ये लगभग 65 किलोमीटर लंबी है, 65 किलोमीटर लंबी। ओके फ्रेंड्स, और अगर बात करें तो ये लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि को क्या करती है, 10,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में काम आती है। कौन सी नहर, एडन नहर। किससे निकाली गई है, दामोदर नदी से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, मतलब आपसे पूछ रहा है कि दामोदर किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन दिया आपके गंगा, हुगली, पद्मा या स्वर्ण रेखा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए दामोदर नदी जो सहायक नदी हो किसकी है, हुगली की। किसकी है, हुगली की सहायक नदी कौन सी, दामोदर नदी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दामोदर नदी निकलती है, आपसे पूछ रहा है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन दिया तिब्बत से, बी में दिया छोटा नागपुर के पठार से, ऑप्शन सी दिया नैनीताल के पास से, और ऑप्शन डी दिया है सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए जिसका सही आंसर हो जाएगा क्या, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स, छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो राजरप्पा है, क्या है फ्रेंड्स, राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है। देखिए राजरप्पा की बात कर रहा है, ये कहाँ पे अवस्थित है, मतलब किस नदियों के संगम पर ये अवस्थित है। ऑप्शन दिया है क्या क्या, दामोदर भेरा, बी में दिया है दामोदर शेरभूखी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है दामोदर बराकर, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है दामोदर कोनार। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, दामोदर और भेरा। इसका सही आंसर है क्या, दामोदर और भेरा। दामोदर और भेरा नदियों के संगम के बीच पे क्या है, राजरप्पा अवस्थित है। ओके फ्रेंड्स, देखिए राजरप्पा क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक है चिन्नमस्तिका मंदिर। क्या है फ्रेंड्स, चिन्नमस्तिका मंदिर है यहाँ पे, बहुत प्रसिद्ध है। ओके फ्रेंड्स, इस कारण से ये क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए फ्रेंड्स कह रहा है, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन, मतलब डाउन रैपिंग हो गया, ऐसे नीचे जाने के कारण क्या बन गया है, विभ्रंश बन गया। क्या बन गया है, विभ्रंश, विभ्रंश घाटी बन गई है, मतलब रिफ्ट वैली बन गई है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या क्या दिया, दामोदर, बी में महानदी, सी में सोन और डी में यमुना। फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दामोदर। दामोदर नदी के बहाव के कारण क्या बन गया है, निम्नावलन बन गया है, डाउन रैपिंग हो गया है, जिस कारण से क्या हो गई है, रिफ्ट वैली बन गई है। क्या बन गई है, रिफ्ट वैली। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न नदियों में से कौन सी सर्वाधिक प्रदूषित है। जो नदियां हैं उनमें से कौन सी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। ऑप्शन है गोमती, पेरियार, दामोदर या महानदी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। क्या हो जाएगा, दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है वो इन नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है। मतलब क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, जो 4 नदियां दी है इनमें से कौन सी नदी है जो भूमि पे ही समाप्त हो जाती है, समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, जो भूमि में समाप्त हो जाती, समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। ऑप्शन आपके दिया है ताप्ती, बी में कृष्णा, सी में लूनी और डी में नर्मदा। तो फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लूनी नदी। क्या है फ्रेंड्स, लूनी नदी है। लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी जो है वो अजमेर के पास से निकलती है, अरावली पहाड़ियों से, अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और लगभग 320 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद 320 किलोमीटर प्रवाहित होने के पश्चात ये कहाँ, मैंने आपको बताया था अभी पहले भी, जो कच्छ का रण है वहाँ पे क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, सूख जाती है। तो इस हिसाब से ये समुद्र तक नहीं मिल पाती, इस कारण से इसे भूमि बंधित नदी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये कहाँ पे सूख जाती है, ये कच्छ के रण में सूख जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लूनी नदी। लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में सूख जाती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। अब लूनी नदी के संदर्भ में कथन बताना है। देखिए, यह बहकर खंबात की खाड़ी में जा मिलती है, पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा दिया यह बहकर कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है। तीसरा ऑप्शन दिया यह पाकिस्तान में से बहते हुए सिंधु की एक सहायक नदियों में विलीन हो जाती है। और ऑप्शन नंबर डी दिया है यह कच्छ की रण में दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। अब इसमें से आपको बताना है सही आंसर कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैंने आपको बताया था ये कच्छ के रण की जो दलदली भूमि वहाँ पे ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और कहाँ से निकलती है, मैंने अभी आपको बताया था ये निकलती है अरावली की पहाड़ियों से। अरावली की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है, लगभग 320 किलोमीटर लंबी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। अंतःस्थलीय मतलब जमीन के नीचे से कौन सी नदी बहती है, उसका उदाहरण कौन सा, एक है माही, बी घग्गर, सी नर्मदा और डी कृष्णा। तो फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा घग्गर नदी। कौन सी नदी, घग्गर नदी जो है वो किसका उदाहरण है, अंतःस्थलीय अपवहन तंत्र का उदाहरण है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किस नदी ने किया है। ओके फ्रेंड्स, मतलब अपना जो कोर्स जहाँ से वो बहती है उसको शिफ्ट करना, उसको बदलना। सबसे ज़्यादा नदी पथ परिवर्तन किस नदी ने किया, मतलब अपने मार्ग को सबसे ज़्यादा परिवर्तित कौन सी नदी करती है। ओके फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शन आपके दिए हैं सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी या गंगा नदी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, कोसी नदी। देखिए कोसी नदी के कारण ही क्या होता है, बिहार में बाढ़ आती है। कहाँ फ्रेंड्स, बिहार में बाढ़ आती कोसी नदी के कारण, क्योंकि अपने मार्ग को बार बार क्या करती है, परिवर्तित करती है। बार बार अपने मार्ग को क्या करती है, परिवर्तित करती है। इसी कारण से कोसी नदी को फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, बंगाल सॉरी बिहार का शोक कहा जाता है। जैसे फ्रेंड्स कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा नदी पथ परिवर्तन कौन सी नदी करती है,
ये हो फ्रेंड्स इसका आंसर कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उसी क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में पूछा गया है। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? कौन सी नदी है जो अपने मार्ग को कई बार परिवर्तित करती है? ऑप्शन दिया है गंगा, ऑप्शन बी में कोसी, सी में दामोदर और डी में गोमती। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोसी नदी। कोसी नदी ही अपने मार्ग को बार बार परिवर्तित करती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है। खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? देखिए ऑप्शन दे रहा है अरब सागरीय, ऑप्शन नंबर बी में दिया है क्या फ्रेंड्स? यहाँ ऑप्शन नंबर बी कर दीजिए, इसको सी कर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी में अनिश्चित अपवाह, ऑप्शन नंबर सी में आंतरिक अपवाह और ऑप्शन नंबर डी में बंगाल की खाड़ी का अपवाह। तो देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपन खारी नदी की। तो खारी नदी की बात करें तो खारी नदी किसकी सहायक नदी है? ये सहायक है किसकी? चंबल की। किसकी सहायक नदी है? चंबल की। और चंबल की बात करें तो चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और गंगा नदी कहाँ गिरती है? गंगा नदी गिरती है कहाँ फ्रेंड्स? बंगाल की खाड़ी में। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। ओके फ्रेंड, देखिए कहाँ कहाँ से इस क्वेश्चन का आप क्या लगा पाए? लॉजिक। किस तरीके से इसका लॉजिक लगा है ये आप देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। कहाँ खारी नदी को सहायक नदी किसकी? चंबल की। चंबल से यमुना कनेक्ट किया, यमुना से गंगा को कनेक्ट किया और गंगा से बंगाल की खाड़ी को कनेक्ट किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी का जो स्रोत है वो हिमनदों में नहीं है? ऑप्शन दिया है यमुना, अलकनंदा, कोसी और मंदाकिनी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? कोसी नदी। क्या हो जाएगा सही आंसर? कोसी नदी। जो कोसी नदी का जो स्रोत है वो हिमनद में ना होकर कहाँ है? ये पूर्वी नेपाल में, पूर्वी नेपाल के गोसाई थान, पूर्वी नेपाल के गोसाई थान से ये क्या करती है? निकलती है। कौन सी नदी? कोसी। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो गया? कोसी नदी। ये हिमनद से नहीं निकलती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो त्रिवेणी नहर है उसमें किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है सोन, बी में कोसी, सी में गंडक या डी में मयूराक्षी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? त्रिवेणी नहर में पानी कहाँ से आता है? तो त्रिवेणी नहर में पानी आता है किस नदी से? गंडक नदी से। किस नदी से? गंडक नदी से पानी आता है। और ये त्रिवेणी नहर कहाँ पे है फ्रेंड्स? इसकी बात करें तो ये कहाँ है? पश्चिमी चंपारण जिले में। कहाँ? पश्चिमी चंपारण जिले में है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए फ्रेंड्स, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे निम्नलिखित में से सही अनुक्रमण कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की ओर मतलब इस तरीके से आना है, उत्तर से दक्षिण की ओर हमको आना है और उसका सही अनुक्रमण मतलब सही क्रम क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया? श्योक, स्पीति, जास्कर, सतलज, या बी में श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज, या सी में दिया है जास्कर, श्योक, सतलज, स्पीति और डी में दिया है जास्कर, सतलज, श्योक और स्पीति। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज। कौन कौन सा फ्रेंड्स? श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग मैप में देखिएगा ये नदी कहाँ पे स्थित है, क्योंकि बिना मैप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्योक, श्योक के बाद आएगी जास्कर, जास्कर के बाद स्पीति और स्पीति के बाद सतलज नदी आएगी। मतलब सबसे ऊपर क्या है? श्योक है,
फिर जास्कर है, फिर सतलज है, और फिर स्पीति है, सॉरी फिर स्पीति है, सॉरी फ्रेंड्स, स्पीति है, फिर सतलज आएगी। इस हिसाब से इस तरीके से ये नदियाँ चलेंगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला, कहाँ फ्रेंड्स, संथाल परगना में दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ऑप्शन में आपके क्या दिया, सुवर्ण रेखा, ऑप्शन नंबर बी बराकर, ऑप्शन नंबर सी मयूराक्षी, और ऑप्शन नंबर डी फल्गु। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो संथाल परगना में कौन सा मेला लगता है, दुमका का हिजला मेला। ये एक जनजातीय मेला है। क्या है फ्रेंड्स, दुमका का हिजला एक क्या है, जनजातीय मेला है, जनजाति द्वारा लगाया गया है। ओके फ्रेंड्स, किस नदी के तट पर आयोजित होता है ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स, मयूराक्षी नदी। किस नदी के तट पर, मयूराक्षी नदी। ओके फ्रेंड्स, जो हिजला है, हिजला ये कहाँ पे है स्थित है, ये है मयूराक्षी के तट पर स्थित है हिजला। ओके फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या हो गया, मयूराक्षी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है, दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। वो राज्य और नदियों के नाम बताना आपको, वो कौन से दो राज्य हैं और कौन कौन सी नदियों को जोड़ने के में हस्ताक्षर किए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन में है पंजाब एवं राजस्थान में कौन कौन सी ब्यास और बनास नदी। ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कौन सी केन और बेतवा नदी। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक और तमिलनाडु में कृष्णा एवं कावेरी नदी। और ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश एवं बिहार में गोमती एवं शारदा नदी। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के बीच क्या, केन एवं बेतवा नदी। केन एवं बेतवा लिंक परियोजना पे इन दोनों के हस्ताक्षर हुए थे, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के। कब हुए थे फ्रेंड्स, ये हुए थे 2005 में। कब हुआ था, 2005 में एक MOU पर साइन हुआ था, किसके किसके बीच में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में। किन दो नदियों को जोड़ने पे, केन और बेतवा को जोड़ने पे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन क्या रहा है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। किस नदी पे, किस नदी पे लागू की गई है, कौन सी, राजघाट नदी परियोजना। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसमें आप एक क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बन रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि राजघाट नदी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की। लेकिन अभी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये किस नदी पर बनाई गई है, किस नदी पर है ये राजघाट परियोजना। ऑप्शन दिया आपसे केन नदी, बी में सोन नदी, सी में चंबल नदी और डी में बेतवा नदी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा जो राजघाट परियोजना है वो किस नदी पे है, बेतवा नदी पे है। बेतवा नदी पे राजघाट परियोजना है। ओके फ्रेंड्स, कहाँ पे है ये, ललितपुर जिले पे है, ललितपुर जिले पे है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ललितपुर जिला आप जानते हैं, ललितपुर जिला कहाँ, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले पे है कौन सी, राजघाट परियोजना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर दिया आपसे लवकुश बैराज, बी में है रिहंद बांध, सी में है शारदा बैराज और डी में है राजघाट बांध। अभी फ्रेंड्स पीछे क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा बेतवा नदी पे कौन सा बांध बनाया गया है, राजघाट। राजघाट बांध कहाँ बनाया गया है, बेतवा नदी पे। किस जिले पे है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले पे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया है सहायक नदी और इसकी मुख्य नदी चंबल, नर्मदा, सोन, यमुना और मानस, ब्रह्मपुत्र। इधर चंबल दिया है, सोन दिया है और मानस दिया, इधर नर्मदा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या कहता है, अब क्वेश्चन में कहता है उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है या है। ऑप्शन आपके दिया है 1, 2 और 3 मतलब तीनों। ऑप्शन नंबर बी दिया है 1 और 2। ऑप्शन नंबर दिया है केवल 2 और 3 और ऑप्शन नंबर डी दिया है केवल 3। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए चंबल की बात करें तो चंबल नर्मदा की सहायक नदी नहीं है, किसकी सहायक नदी है, यमुना की। किसकी है, यमुना की। और सोन की बात करें तो सोन किसकी सहायक नदी है, यमुना की ना होके सोन किसकी सहायक नदी है, गंगा की। किसकी फ्रेंड्स, गंगा की सहायक नदी है। और मानस की बात करें तो मानस किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 3। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 3। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए इसमें कथन और कारण वाले क्वेश्चन दिए हैं। इसको पहले अपन इसका कथन और कारण देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन इसके किस में देखेंगे, कूट पे चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए कथन कहता है क्या, कथन माने ए, क्या कहता है, काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। जो काली नदी है वो भारत के दक्षिणी भाग में है, पूर्व की ओर क्या होने वाली है, प्रवाहित होने वाली नदी है। उसका कारण क्या कह रहा है, कारण कह रहा है दक्कन का पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है, मतलब उठा हुआ है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है, मतलब हल्की उसकी क्या है, ढलान किधर साइड है, बंगाल की खाड़ी के दिशा में है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए अब इसके कूट देखते हैं। देखिए कूट देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर बी कहता है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी कहता है ए सही है परंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी कहता है ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड देखिए पहले अपन कारण को देखते हैं, कथन को देखते हैं। देखिए कथन में क्या कह रहा है, कथन में कह रहा है काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में यहाँ पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। तो देखिए फ्रेंड्स काली नदी की बात करें तो काली नदी बात तो सही भारत के दक्षिणी भाग में बहती है, पश्चिमी घाट में बहती है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन ये पूर्व की ओर नहीं बहती है, कहाँ बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। किस दिशा में बहती है, पश्चिम की ओर दिशा में, पश्चिम की ओर बह के कहाँ गिर जाती है, अरब के सागर में। अरब सागर में क्या हो जाती है, ये गिर जाती है। तो इस कारण से अपना कथन गलत हो गया। फ्रेंड्स अगर कथन गलत हो गया तो एक ही ऑप्शन होता है ए गलत वाला, वो होता है ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए फ्रेंड्स आर का मैं स्पष्टीकरण भी दे दूं। देखिए ये जो कह रहा है आर कि हाँ, मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारा क्या प्रायद्वीपीय वाला भाग है वो किधर, अपने पश्चिम भाग में उठा हुआ है और उसकी ढलान किधर बनती है, पूर्वी तरफ बनती है। तो ये कारण तो सही कह रहा है क्योंकि दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उठा हुआ है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है, मतलब क्या है, उसकी हल्की हल्की क्या है, ढलान है। तो कारण तो सही है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें डी में देखिए क्या दिया रहता है, डी में दिया ए गलत है परंतु आर सही है, मतलब कथन गलत है और कारण सही है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है महात्मा गांधी सेतु स्थित है। महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ऑप्शन दिया बिहार, बी में उत्तर प्रदेश, सी में मध्य प्रदेश और डी में आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार में। कहाँ फ्रेंड्स, बिहार में है। ओके फ्रेंड्स, देखिए महात्मा गांधी सेतु की बात करें तो महात्मा गांधी सेतु ब्रिज कहाँ पे है, ये है पटना में। कहाँ फ्रेंड्स, पटना में। ओके फ्रेंड्स, महात्मा गांधी सेतु ब्रिज लगभग ये 5.575 किलोमीटर लंबा है, मतलब 5.5 किलोमीटर लंबा है ब्रिज। ओके फ्रेंड्स, कहाँ, पटना पे है महात्मा गांधी सेतु ब्रिज। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ओके फ्रेंड्स, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन दिया ब्यास, फिर चेनाब, फिर रावी और फिर सतलज। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, सतलज। क्या फ्रेंड्स, सतलज। देखिए सतलज नदी का उद्गम स्थल मैंने आपको बताया था कहाँ पे है, कैलाश पर्वत के पास है। कहाँ, तिब्बत में। तिब्बत में है। ओके फ्रेंड्स, देखिए कैलाश पर्वत के पास है तिब्बत में, या फिर आप इसको कह सकते हैं वहाँ पास एक राकस ताल झील है। एक्चुअली में इसका कहाँ पे है, राकस ताल झील में। राकस ताल झील के पास इसका उद्गम होता है। कहाँ से, तिब्बत से। किसका, सतलज नदी का। बाकी ये जो है व्यास, चेनाब और रावी, इनका उद्गम स्थल भारत में ही है, लेकिन सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत के बाहर है। कहाँ है, तिब्बत में है। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए कपिली नदी बात कर रहे हैं। देखिए कापिली जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन दिया है गंडक, कोसी, गंगा और ब्रह्म। ब्रह्म मतलब ब्रह्मपुत्र की बात कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कर रहा है ब्रह्मपुत्र की। तो अपन बात करें कपिली किसकी सहायक नदी है, कपिली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ओके फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। देखिए एक और बात बता दूं, कपिली में जो कामरूप है, असम का जो कामरूप है, वो कहाँ है, इसी नदी के तट पर स्थित है। कौन सा, कामरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। ओके फ्रेंड्स, तो अपनी सूची क्या क्या दी है, सूची 1 में नदी है और सूची 2 में क्या है, उनकी सहायक नदियां हैं। ओके फ्रेंड्स, सूची 1 में क्या है, नदी है, सूची 1 में नदी और सूची 2 में उसकी सहायक नदियां हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें दिया गंगा, गोदावरी, कृष्णा और यमुना। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे सहायक नदियों में दिया है भीमा, केन, मंजरा और सोन। ओके फ्रेंड्स, तो अपन को मिलाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, गंगा की बात करें तो गंगा की सहायक नदी क्या है, सोन है। तो ए का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 4। ओके फ्रेंड्स, फिर गोदावरी की बात करें तो गोदावरी की सहायक नदी है कौन सी, मंजरा। कौन सी है, मंजरा। तो बी का हो गया 3। कृष्णा की सहायक नदी की बात करें तो कृष्णा की सहायक नदी है भीमा। तो सी का 1। और यमुना की सहायक नदी क्या है फ्रेंड्स, केन। यमुना की सहायक नदी क्या है, केन। तो डी का 2। तो 4 3 1 2। अपना कूट क्या बन गया, 4 3 1 2। देखिए फ्रेंड्स, 4 3 1 2 कहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे दिया 4 2 3 1, यहाँ 2 3 4 1, यहाँ 3 4 1 2, और ये है फ्रेंड्स, ये दिया है 4 3 1 2। तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से आप देखिए आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हुए। गंगा की सहायक नदी कौन सी है, गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है, कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है और यमुना की सहायक नदी कौन सी है। इस एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में नदियाँ दी हुई हैं और सूची 2 में उनकी सहायक नदियाँ दी हुई हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए सूची देख लेते हैं आप। देखिए क्या क्या दिया है नदियों में, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और यमुना। और उनकी सहायक नदियों में क्या क्या दिया है, चंबल, इंद्रावती, तीस्ता और भीमा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब अपन इसको क्या करते हैं, कूट को मिलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए तो कृष्णा की बात करें तो कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है, भीमा। अभी बताया था मैंने आपको, कृष्णा की क्या हो गई, भीमा। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र की तीस्ता। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ए का हो गया 4 और बी का हो गया 3। गोदावरी की बात करें तो गोदावरी की हो गई इंद्रावती। तो सी का हो गया 2
और यमुना की बात करें तो चंबल। तो डी का हो गया 1, मतलब इसका आंसर हो गया क्या 4321। क्या कूट बन गया इसमें 4321। अब देखिए 4321 कहाँ दिया है, तो ये देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए पे ही दिया है 4321। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। देखिए फ्रेंड्स इसमें भी आपको क्लियर हो गया कि किसी कौन सहायक नदी है। जैसे कृष्णा की सहायक नदी है क्या हो गई, कृष्णा की हो गई फ्रेंड्स भीमा, कृष्णा की भीमा, ब्रह्मपुत्र की तीस्ता, गोदावरी की इंद्रावती और यमुना की चंबल। ओके फ्रेंड्स, देखिए इस क्वेश्चन से भी आपके 4 क्वेश्चंस क्लियर हुए कि एक क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। इधर नदी दिए हैं और इधर राज्य दिए हैं। नदी में इंद्रावती का किससे मेल किया गया, झारखंड से, भीमा तमिलनाडु से, लूनी राजस्थान से और घाट प्रभा केरल से। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अपन को बताना कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लूनी राजस्थान। ओके फ्रेंड्स, क्या है लूनी नदी जो है वो राजस्थान में प्रवाहित होती है। ओके, और ये कहाँ पे, ये समुद्र तक नहीं जा पाती, ये कहाँ पे कच्छ के रण में क्या हो जाती है, सूख जाती है। ओके फ्रेंड्स, इंद्रावती की बात करें, देखिए इंद्रावती मुख्य रूप से कहाँ कहाँ बहती है, छत्तीसगढ़ में बहती है। कहाँ फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में। भीमा नदी की बात करें तो भीमा नदी कहाँ कहाँ बहती है, यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में बहती है। भीमा नदी की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में बहती है। और घाट प्रभा की बात करें तो घाट प्रभा महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहती है। ओके फ्रेंड्स, इसका मतलब इंद्रावती झारखंड में नहीं जाती, भीमा तमिलनाडु में नहीं जाती और घाट प्रभा केरल में नहीं जाती। तो सही आंसर क्या है, लूनी नदी कहाँ, राजस्थान में बहती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। इसमें पूछ रहा है कि नदी में ये जो नदी दी है 4, अलकनंदा, कोसी, चंबल और गोदावरी, इन नदियों में से आपको बताना कौन सी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। ओके फ्रेंड्स, देखिए अध्यारोपित नदी की बात करें तो अध्यारोपित नदी क्या होती है, इसे अपन क्या कहते हैं, पूर्वारोपित नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वारोपित नदी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये जो अपनी जो प्रवाह होते हैं, प्रवाह स्थल होते हैं और संरचना के साथ ये क्या करते हैं, मेल नहीं खाते हैं। मतलब ये जो ढाल होती है उसका अनुसरण करते हुए नहीं चलती हैं ये नदियाँ, कौन सी, अध्यारोपित नदियाँ। ओके, तो ये जो नदियाँ कैसी होती हैं, ये अपने जो स्थलखंड के ढाल होती हैं, जैसे ढाल अगर इस तरफ है तो ये इधर ना बह के इस दिशा में बहने लगती हैं। तो इस तरीके की नदी को बोलते हैं अध्यारोपित नदियाँ। तो इसका उदाहरण क्या है, चंबल नदी। चंबल नदी क्या है, इसका अच्छा उदाहरण है किसका, अध्यारोपित नदी का। चंबल के साथ साथ सोन भी कह सकते हैं आप, सोन नदी भी किसका, अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है। आपसे क्या कह रहा है, संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है। ऑप्शन दे रहा है क्या क्या, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के बीच, ऑप्शन बी दे रहा है असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच, ऑप्शन सी दे रहा है असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच, और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है बिहार एवं झारखंड के बीच। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, संकोच नदी की बात कर रहा है। संकोच नदी किस किस के बीच सीमा बनाती है, तो संकोच नदी फ्रेंड्स सीमा बनाती है असम और पश्चिम बंगाल के बीच। कहाँ पे सीमा बनाती है, असम और पश्चिम बंगाल के बीच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। मतलब किस दिशा में बह के, पश्चिम दिशा में। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश से 2 नदियां हैं जो मध्य प्रदेश से निकलती हैं और पश्चिम दिशा में बहती हैं। मुख्यतः किस में बहती हैं, भ्रंश घाटी में होके बहती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में दिया है पार्वती नदी,
बी में दिया है लूनी नदी, सी में दिया माही नदी और डी में दिया है जवाई नदी। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें आपकी जो दो नदियां हैं जो आपकी भ्रंश घाटी में बहती हैं उनका एग्जाम्पल, उनका मतलब उन्हें नहीं दिया है किसमें, ऑप्शन में। देखिए अगर तीसरी नदी की बात करें, मध्य प्रदेश की जो तीसरी नदी है वो किस दिशा में, पश्चिम दिशा में बहती है, वो है माही नदी। देखिए फ्रेंड्स, माही नदी के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक कर्क रेखा को क्या करती है, 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मैंने बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था नदियों के बारे में, तो बताया था कि माही नदी जो है वो कर्क रेखा को क्या करती है, 2 बार काटती है। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसी कौन सी नदी है जो खंबात की खाड़ी में गिरती है, मध्य प्रदेश से निकलती, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, माही नदी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किशनगंगा एक सहायक नदी है। किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ऑप्शन दे रहा है रावी की, बी में चेनाब की, सी में झेलम की या डी में व्यास की। तब आपको बताना कि ये जो किशनगंगा है किसकी सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स झेलम की। किशनगंगा किसकी, झेलम की मुख्य सहायक नदी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुंबई की जो मीठी नदी है, कौन सी नदी, मीठी नदी, ये किस झील से निकलती है? ऑप्शन क्या क्या दिया है आपका, ऑप्शन दिया तुलसी झील, ऑप्शन में बी में बिहार झील, ऑप्शन सी में पोवई झील और ऑप्शन डी में कोई नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो अपन मीठी नदी की बात करें तो मीठी नदी किस झील से निकलती है, ये निकलती है बिहार झील से। किससे, बिहार झील से। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बिहार झील। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ फ्रेंड्स ये आज का आखिरी क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन के साथ हमारे नदी वाला जो पार्ट है सीरीज क्वेश्चन आंसर की, वो खत्म हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। देखिए फ्रेंड्स, सूची 1 में क्या दिया, उद्गम क्षेत्र, और सूची 2 में दिया है नदी। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए देखें तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, बी में क्या दिया है वेरीनाग, क्या फ्रेंड्स, वेरीनाग सोता मतलब झरना, ऑप्शन सी में दिया है महाबलेश्वर और डी में दिया है छोटा नागपुर पठार, और इधर दिया है नंबर 1 में कावेरी, नंबर 2 में झेलम, नंबर 3 में कृष्णा और नंबर 4 में स्वर्णरेखा। अब आपको बताना कि नदी कहाँ से उद्गम होती है, कौन सी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ पे है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अपन इसको लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कावेरी नदी का उद्गम अगर अपन कहें तो कावेरी नदी कहाँ उद्गम होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। तो ए का हो जाएगा 1। वेरीनाग झील से किसका होता है, ये होता है झेलम नदी का, तो हो जाएगा बी का 2। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है तो कितना, सी का हो गया 3। और छोटा नागपुर पठार से स्वर्णरेखा नदी का उद्गम होता है तो डी का 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 2 3 4। अब देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 4 कहाँ है, 1 2 3 4 ये है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसमें इस क्वेश्चन से भी देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से भी आपके कितने क्वेश्चन क्लियर होंगे, 4 क्वेश्चन, क्योंकि 4 नदियों के आपके क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, उद्गम स्थल पूछ रहा है। किसका किसका, कावेरी का, झेलम का, कृष्णा का और स्वर्णरेखा का। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस लेक्चर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और फ्रेंड्स इस लेक्चर की पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कैरियर को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।